काम कर रहे हैं। हाइफा डे ये मनाते हैं। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें 1918 में तुर्कों की सेना पर घुड़सवार दस्ते ने जबरदस्त हमला किया था। हाइफा में वो जगह मैंने देखी है, उस पहाड़ी के ऊपर जहां उस घुड़सवार दस्ते ने एक इम्पॉसिबल कैवलरी चार्ज किया था जिसको पूरी दुनिया अब याद करती है। वही 61 कैवलरी दुनिया की एकमात्र हॉर्स कैवलरी इस समय कर्तव्य पथ पर। अश्वशक्ति यशोबल इनका आदर्श वाक्य है, यानी अश्वशक्ति ही सदैव सर्वोच्च है। इसके बाद मार्चिंग दस्तों के लिए थोड़ी सी आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि उससे पहले आपको मैकेनाइज्ड दस्ते का रूप दिखेगा। यानी सबसे आगे जो आप 61वीं कैवलरी इस समय देख रहे हैं, जो अश्व शक्ति देख रहे हैं, इसके पीछे टैंकों की शक्ति। वैसे दूसरे हिसाब से कहें तो जो हॉर्समैन थे भारत के, वो सब टैंकमैन ही हो गए। इसीलिए वहां आज भी जो आप जो उनके अश्वों के हिसाब से जो सवार कहे जाते थे, वो टैंकों पर भी उसी हिसाब से कहे जाते हैं। वही उनका डेजिग्नेशंस भी रहता है। गौरव, बिल्कुल सही कहा। T90 टैंक आपको उसके पीछे दिख रहा है। वो दस्ता जब पीछे से गुजर रहा है तो भारत का ये मैकेनाइज्ड दस्ता जो विजय या वीर गति के उद्घोष के साथ आगे बढ़ता है। T90 टैंक भीष्म हंटर किलर टैंक इसे कहा जाता है। इसमें 125 मिलीमीटर की स्मूथ बोर गन है। इसमें 12.7 mm की कोएक्सियल गन है। इसमें एंटी एयरक्राफ्ट गन है। ये पानी के नीचे भी वार करने में सक्षम है और इसीलिए ये भारतीय सेना का मेन बैटल टैंक है T90। और ठीक उसके पीछे टैंक किलर्स आप देख रहे हैं, ये नाग मिसाइल है। नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ये आर्मर्ड पर्सनल कैरियर पर लेस है। ये 5 किलोमीटर तक अचूक वार करने में पूरी तरह से सक्षम है। ATGM एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। श्वेता, और आज मिसाइलों की एक पूरी फहरिस्त यहाँ पर कर्तव्य पथ पर आने वाली है। आप इसके साथ ही उन अलग अलग वाहनों को भी देखने वाले हैं जो भारत की इन्फेंट्री के लिए, भारत के सैनिकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सारथ को जब आप देखेंगे तो वो एक सारथी का ही काम करती है हमारे सैनिकों के लिए। भारत की नाग मिसाइल सिस्टम के ठीक पीछे ये BMP-2 सारथ जो आपको दिख रहा है। राष्ट्रपति जो कि सुप्रीम कमांडर होती हैं देश की आर्म फोर्सेस की, उनके चेहरे पर भी वो गर्व दिख रहा है जब वो कर्तव्य पथ से गुजरते अपने सैनिकों को और उनके उपकरणों को देख रही हैं और उनसे सलामी ले रही हैं। और ठीक उसके पीछे जो 6 हथियार आप देखेंगे एक साथ तीव्र घातक प्रहार करने में मेड इन इंडिया की शक्ति अगर आप देखें तो चेतक, महाराणा प्रताप का चेतक तो आपने देखा था। हाई ऑल्टीट्यूड में इस चेतक को देखिए, घातक प्रहार करने में पूरी तरह से सक्षम। ये छवि जो 6 है, कपिध्वज स्पेशलिस्ट मॉनिटरिंग मोबिलिटी व्हीकल है कपिध्वज। लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल है बजरंग। व्हीकल माउंटेड इन्फेंट्री मोटर व्हीकल ऐरावत। ऐतिहासिक नाम लेकिन सामरिक क्षमता 21वीं सदी के युद्ध के लिए पूरी तरह से सक्षम है। ये सभी कपिध्वज स्पेशलिस्ट मोबिलिटी व्हीकल है, यानी पहाड़ों में जाना है, रेगिस्तान में जाना है। इसके चौड़े पहियों को देखिए, तेजी से ये सेक्शन को ले जाने में सक्षम है। श्वेता, गेम चेंजर्स होते हैं सरहदों पर, और भारत की जैसी सरहदें आखिर किस देश की हैं जहां पर अलग अलग तरह की आपको भूगोल दिखेगा वहां का, उनमें आपकी सहायता करते, आपका सहयोग करते ये सभी वाहन। और सबसे दिलचस्प तो यही है कि उनके अंग्रेजी नामों को नहीं बल्कि जो भारतीय नाम है उनके, ताकि बच्चा समझ पाए कि इनकी भूमिका आखिर क्या होगी उन सभी इलाकों में जहां पर सैनिकों के चलने में मुश्किल है, जहां पर गोलियों से भी आपको एक कवच चाहिए, वहां पर ये वाहन बेहद निर्णायक होते हैं, जो अपने आप में आ रहे एक तरह से एक चलता फिरता बंकर। आप इस वाहन को देखिए बहुत ध्यान से। ये जो ऐरावत है, ऐरावत इंद्र का वाहन माना जाता है, नंदीघोष भगवान शिव का वाहन माना जाता है, और वो इस समय बिल्कुल सलामी मंच पर आपके सामने है। और ठीक उसके पीछे वो मिसाइल जो विश्व में भारत का नाम कर रही है, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। 400 किलोमीटर तक अचूक वार करने में पूरी तरह से ये सक्षम है मिसाइल, जो भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना इन तीनों
के साथ साथ अब मलेशिया के बाद इंडोनेशिया में भी जा सकती है। और ये जो 344 मिसाइल रेजिमेंट है वो ब्रह्मोस समूह का सबसे युवा रेजिमेंट भी है। 2015 में इसे स्थापित किया गया था और आज देखिए केवल 10 साल और कितने गर्व से ये अपनी ताकत को प्रदर्शित करते हुए कर्तव्य पथ पर जा रहे हैं। ये मिसाइल सुपरसोनिक, सटीक, बिल्कुल, और इसीलिए भारत में उपयोगिता तो है ही, पर जैसे और आप देखिए पिनाका, शिव के धनुष, भगवान शिव का वो धनुष जो अचूक वार करता है। इसके बारे में आप 3 चीजें याद रखिएगा। ये 72 रॉकेट है जो एक के बाद एक निकलते हैं 75 किलोमीटर तक 40 सेकंड में, जो अचूक वार करने में ये सक्षम है। दुश्मन बच नहीं सकता। दुश्मन के टैंक हो, दुश्मन का तोपखाना हो, दुश्मन का कोई स्ट्रेटेजिक एसेट हो, एक बार में पिनाका उसे पूरी तरह से, भगवान शिव का धनुष उसे ध्वस्त करने में पूरी तरह से सक्षम है। अच्छा, आप विरासत की जब बात करते हैं तो धृतराष्ट्र को युद्ध के मैदान के बारे में जानकारी दी थी संजय ने, और वही संजय अब कर्तव्य पथ पर। By the Indian Army and Bharat Electronics Limited. ये अग्निबाण उससे पहले हम आपको दिखा रहे हैं जो कि BM-21 अग्निबाण मल्टीपल बैरल रॉकेट लॉन्चर। भूमिकाएं थोड़ी थोड़ी फर्क आपको जरूर दिखेंगी, लेकिन भारत की शक्ति को कितना ये बढ़ा रहे हैं। मैकेनाइज्ड कॉलम में अगला वाहन दुर्जय मल्टीपल बैरल रॉकेट लॉन्चर BM-21 अग्निबाण 122 मिलीमीटर मल्टीपल बैरल रॉकेट लॉन्चर 1970 के दशक से भारतीय तोपखाने का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। लेकिन इसकी एक जो अचूक बात है कि अब ये रूसी यूराल ट्रक पर नहीं बल्कि भारतीय अशोक लेलैंड के स्टैलियन ट्रक पर है। कारगिल की बात हो या फिर ऑपरेशन स्नो लेपर्ड में पूर्वी लद्दाख में इसे तैनात किया गया है। और अब वो ब्रिज लेइंग टैंक 10 मिनट में 31.5 फुट का ब्रिज 70 टन लोड ले जाने में सक्षम। और ठीक उसके पीछे कर्तव्य पथ पर इस समय वो आकाश प्रणाली, आकाश की ओर निशाना साधे आकाश हथियार प्रणाली जो इस समय आपको दिख रही है। लेफ्टिनेंट हिमांशु सिंह चौहान के नेतृत्व में 27 वायु रक्षा मिसाइल रेजिमेंट की आकाश हथियार प्रणाली स्वदेशी तकनीक है। स्वदेशी तकनीक से यह विकसित है, इसीलिए भारत की शान भी है। मेक इन इंडिया का सबसे बड़ा परिचय देती हुई देश की पहली छोटी दूरी की सतह से हवा में मार